चुकी है आपकी, लेकिन आपकी डाटा में मिस्टेक थी, आपने एनआईसी नंबर गलत लिखा हुआ, फिर तो ये फिर यूजफुल हुआ आपके लिए? तो आप समझे इस बात को? क्या समझ आई कि ब्लॉकिंग कोड में भी जरूरी नहीं है ना कि हमें फॉरन अलर्ट मिले, क्योंकि कुछ जगहों पे तो हमें ऐसा चाहिए जहाँ पर कंप्यूटर डाटा है हमारे पास, पासवर्ड बनवाने जा रही है, ऑनलाइन ई पासवर्ड बनवाया आपने अपना, ठीक है, और उन्होंने पासवर्ड ऑफिस वालों ने असिंक्रोनस प्रोग्राम लगाया है पीछे से, ठीक है, उसने वेट नहीं किया, उसने आपको पहले बता दिया आपका जो रजिस्ट्रेशन होगी डिटेल्स सारे पता चलता है, वहाँ पीछे जब बैंक में जाकर डाटा चेक होता है तो पता चलता है आपका जो एनआईसी गलत लिखा हुआ है नाम पर, तो फिर वो बोलेगा नहीं ये तो रजिस्ट्रेशन फेल हो गया आपको, पॉसिबल ही नहीं है ना, वन रजिस्टर हो गए सब हो गए, तो यहाँ पे फिर क्या हो रहा है कि हमसे कोई भी इंटरव्यू कर सकते, तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो असिंक बेसिकली किसका एप्लीकेशन है? असिंक्रोनस का, सिंक्रोनस असिंक्रोनस, ये हमने ही इस पे चेंजेस किए, मैनिपुलेट किए लैंग्वेज, क्योंकि जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस है, हमने इसको मैनिपुलेट करके असिंक्रोनस बना दिया, लेकिन असिंक्रोनस यूज़ करने के लिए भी हमें डिपेंड करता है यूज केस क्या है हमारा, ठीक है। और असिंक क्या होता है? ये जो है टास्क कैन बी एग्जीक्यूटेड इन द बैकग्राउंड व्हाइल अदर टास्क आर बीइंग परफॉर्म्ड, ऐसे करोगी ना दादा, समझ आई? यानी कि आपने कोई 3 टास्क दिए उसको, 3 में से जो भी पहले टास्क होगा वो आपको पहले दे देगा, पहला टास्क आपका हो गया, तीसरा टास्क आपका हो गया वो दे दिया, और फिर दूसरा टास्क अभी वो कर रहा है परफॉर्म, जितने में पहला और दूसरे कोडिंग भी आएगी, में दूसरी में चीज़ आती है। इसी हमें करनी एग्जांपल होगी। लेते हैं एज अ रेस्टोरेंट, हम क्या एग्जांपल लेते हैं इसकी? रेस्टोरेंट एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं ऑफिस की लंच ब्रेक में, आपके पास 1 घंटा है, ऑफिस की लंच ब्रेक में आप कहीं खाना खाने गए कुल्ली के साथ, आपके पास 1 घंटा है, 1 घंटे में आपको जाना भी है, वापस निकलना भी ऑफिस में होगा, ठीक है। अब आप जाके उससे 2 चीज़ें पूछ लें, बताओ भाई रेडी टू ईट क्या है तुम्हारे पास, और बर्गर बनाने में कितने टाइम लगेगा? वो बोलता है जी बर्गर बनाने 15 मिनट में लगेंगे और बिरयानी रेडी और हलीम रेडी लगेगा। गॉट माय पॉइंट? आप क्या बोलेंगे छुट्टी ऐसा करो हलीम और बिरयानी ले आओ और बर्गर तैयार नहीं लग जाएगा, ऐसे ही होगा ना। आपने जो टास्क दिए 3 टास्क, एक टास्क था बिरयानी, एक टास्क था हलीम और एक टास्क था बर्गर, बर्गर में लगे 20 मिनट, जबकि बिरयानी और हलीम रेडी रखा हुआ आपके पास तो आपने सही कहा, आपने कहा था तुम बिरयानी लियो, हलीम लियो, बर्गर लियो, वो बोलेगा अच्छा साथ सर्व कर दूँ या आपको मैं पहले वो दे दूँ, रियल लाइफ में ऐसे होता है ना, तो आप बोलेंगे अच्छा मुझे रेडी हो तुम पहले लियो ताकि हम वो खा लें, जितनी देर में उसको खाएंगे उतनी देर में जो है हमारे पास बर्गर भी रेडी होकर आ जाएगा हमारा। तो हमने क्या किया, अपने टास्क को असिंक्रोनस कर दिया, हमने उसको ऑप्शन दे दिया जो पहले क्या हो उसको पहले दे दो हमें, ठीक है, ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। ऐसा ना हो कि 25 मिनट में तुम बर्गर भी ला रहे हो, बिरयानी भी ला रहे हो और हलीम भी लेकर आ रहे हो, है तो खाने की एग्जाम्पल पकड़ घर से अपने हमने तो नहीं खाया। स्टिंग पी कर दूसरा टास्क क्या है आपका, बिरयानी ला के दे दो, ठीक है, समझ आ गई आप लोग? आप ऐसे समझाइए जिससे रेसिपी पूछेंगे हम। अच्छा अब आपके पास एक एग्जांपल है, समझिए आप आपने कहीं से कॉफ़ी आपको चाहिए, ठीक है, कॉफ़ी चाहिए आपको कहीं से कॉफ़ी बनवानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा टास्क है पहले पानी गर्म करना पड़ेगा, दूध गर्म करना पड़ेगा, फिर उसमें कॉफ़ी मिलानी पड़ेगी, दूसरा टास्क, फिर आपने उसको बनने में वेट करना पड़ेगा, चौथा आपको कप में डालना पड़ेगा, 4 टास्क हो गया आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या किया, जब तक वो कॉफ़ी वो रेडी हो रही है, यानी कि आप उसको फेंट रहे ब्यू कर रहे हैं, तब तक आपको 5 मिनट लग रहे हैं, इसको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। इतने में आपने क्या किया, आपने बोला कि जी मैं इसको जब तक 5 मिनट का वेट हो रहा है इतने में मैं कोई और टास्क कंप्लीट करवा दूँ, तो फिर आपने क्या किया, उससे 5 मिनट के उसमें आपने कोई और टास्क कंप्लीट करवा लिया अपना, सही कह रही है किरण। गॉट माय पॉइंट? देखो तो ये जो है बेसिकली असिंक ये होता है, जो मैं आपको समझा रहा था असिंक, ये असिंक होता है। अब असिंक के पार्ट से बहुत सारे, ठीक है, कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कॉल बैक का, मिस सिलेक्ट सुन के मुझे भी नींद आ रही है, ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट कौन सा है इसका? कॉल बैक का कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा है इसका? कॉल है प्रॉमिस का। दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा है इसका? प्रॉमिस। और तीसरा कौन सा है? असिंक अवेट, ठीक है, असिंक अवेट एक साथ, जैसे आपने जब मॉड्यूल पढ़े थे और जब इम्पॉर्टर यूज़ कर रहे थे आप फंक्शन में असिंक यूज़ कर रहे थे, तो वहाँ पे आप अवेट भी लगा रहे थे,
याद आया आप लोगों को? await.prom जो प्रोजेक्ट आप लोगों ने किए थे असिंक अवेट लगा के आपने किए थे, तो उसका रीजन क्या था असिंक अवेट लगाने का? यूजर से इनपुट लेने का वेट करें। अवेट कब यूज होता है? जब आपने यूजर का इनपुट लेना है। जैसे कि आपने एक बनाया था, कैलकुलेटर बनाया था, ठीक है। अब कैलकुलेटर में आपने ऑप्शन दिए थे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक्सपोनेंट, ठीक है। ये सारे आपने क्या दिए थे? ऑप्शन दिए थे आपने। फिर आपने क्या किया? उस ऑप्शन में जो यूजर अपनी वैल्यू इनपुट करेगा उस वैल्यू को वेट करने के लिए आपने क्या लगाया था वहाँ पे? अवेट का इस्तेमाल किया, ठीक है। यहाँ पे किसी को सवाल है? एनी क्वेश्चन? अच्छा, आप लोग सुन नहीं बैठे, आप लोग समझ आ रही चीज़ें कि नहीं आ रही है? ये भी होता है ट्रबल शूटिंग की एरर हैंडलिंग होती है ना आपकी, पूरा चारा लगा कि कहीं पे ट्रबल शूटिंग में से कहीं पे कोई एरर आ गया, आपका वो चीज़ सही नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? तो गो थ्रू कर रहे हैं बाद में कि क्या मिस्टेक थी, क्या मिस्टेक थी, क्या मिस्टेक थी। अब वैसे नॉर्मली मिस्टेक दिखा रही है, लेकिन जब मैसेज लगाना आएगा, हटाना है? तो आप लगाना कुछ हिल नहीं गया। करेगा। आप बोलेंगे मैं किसको सही करूँ, क्योंकि आप मेरे को सही करें अगला खराब हो रहा था, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है तो सही था सारे के सारे। तो आपको पूरी प्रोग्राम भी ऐसे ठीक है। जहाँ जिस चीज़ के फायदे हैं वहाँ उस चीज़ के आपके पास नुकसान भी है, ठीक है। अच्छा, अभी हम इस एग्जाम्पल देखेंगे, कॉल बैक की एग्जाम्पल देखेंगे, प्रॉमिस की एग्जाम्पल देखेंगे। अब प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस के ना स्टेट्स होते हैं आपके पास। कौन कौन से स्टेट्स होते हैं प्रॉमिस के? कौन से और states catch? होते हैं? then catch एक second। होती है द प्रॉमिस हैज बीन रिजेक्टेड विद एन एरर, यानी कि कोई एरर आया जिसकी वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया। अब आपने सूट दिया, अब आप सूट में कपड़ा कहाँ है आपका सूट नहीं बन सकता, तो क्या करेगा वो? रिजेक्ट कर देगा ना, एरर की वजह से। एरर क्या है? आपका कपड़ा कहाँ है आपका, ठीक है। तो जो पेंडिंग, फुलफिल और रिजेक्टेड ही होती है, ठीक है। इसके बाद इसमें मैथड होते हैं, फिर 3 स्टेट्स होती है, 3 ही मैथड होते हैं। कौन कौन से मैथड होते हैं इसके अंदर? डॉट देन, डॉट कैट और फाइनली, ठीक है। डॉट देन क्या होता है? ये जब रिजॉल्व हो जाएगी अटैचेस द कॉल बैक टू हैंडल द रिजॉल्व वैल्यू। अगर आपकी रिजॉल्व वैल्यू हैंडल हो जाती है तो कहाँ जाएगा वो? डॉट देन में। डॉट देन का मैथड यूज होगा। अगर आपका जो है, जो आपने कॉल बैक अटैच किया है, किसी वजह से हैंडल एरर आ जाता है उसके अंदर, तो कहाँ से जाएगा? डॉट कैच में आ जाएगा। अगर आप कहते हैं फाइनली हो गया, तो फाइनली मुझे दोनों में लगता है वो प्रॉमिस का वो क्या हो गया? एग्जीक्यूट हो गया। आपके प्रॉमिस का आउटकम भी आ गया, या वो प्रॉमिस एग्जीक्यूट हो गई या फुलफिल हो गया। तो क्या यूज होगा आपके पास? फाइनली यूज होगा, ठीक है। तो हमने 3 स्टेट पढ़े प्रॉमिस के। कौन कौन 3 स्टेट देखे हमने? मिलके बता दें जल्दी से, आप लोग बता दें, या तो बिल्कुल सुनाना पड़ा है, ठीक है। और मैथड कौन कौन से होते हैं? डॉट देन, डॉट कैच और फाइनली। अच्छा, अब मुझे कोई जल्दी से बताया डॉट देन का मैथड कब यूज होता है? रिजॉल्व तो जब हैंडल कॉल बैक हैंडल हो जाता है, रिजॉल्व होती है वैल्यू, डॉट देन यूज होता है आपका। डॉट कैच में जाते हैं। अच्छा, दो डॉट देन में तो 2 पैरामीटर पास होते हैं आपके। कौन कौन से पैरामीटर पास होते हैं? रिजॉल्व और रिजेक्टेड। डॉट देन में कितने पैरामीटर वो यूज होता है? पैरामीटर आपके पास 2 पैरामीटर यूज होते हैं। एक होता है आपके पास रिजॉल्व और एक होता है रिजेक्टेड। इसी तरीके से आपके पास कैच में कितने पैरामीटर यूज होते हैं? सिर्फ एक पैरामीटर यूज होता है, क्योंकि वो जो एरर की वजह से हैंडल नहीं हो पाया ना, तो क्या होगा फिर? रिजेक्टेड का होगा, ठीक है। डॉट देन में 2 पैरामीटर यूज होते हैं, रिजॉल्व और रिजेक्टेड। कैच में कितने पैरामीटर यूज होते हैं? एक पैरामीटर यूज होता है, जो कि होगा रिजेक्टेड का, ठीक है। फाइनली दोनों के साथ यूज होता है। फाइनली कुछ भी यूज हो तो फाइनली और इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एडवांटेजेस क्या होते हैं प्रॉमिस से? कोई अपने वर्ड्स बता सकते हैं कि क्या क्या एडवांटेज होते हैं? कॉल बैक हेल्थ से बच जाते हैं आप, बिल्कुल
नहीं है? ऐसे ही है ना कि फॉल बैक नहीं है इसके अंदर। चेनी पैटर्न देंगे तो वो क्या हो गया आपके पास, इजी टू हैंडल होता है। ठीक है, जैसे प्रॉमिस कंप्लीट हो जाएगा तो पता चल जाएगा ये हो रहा है ये हो रहा है, कौन सा मैसेज यूज हो रहा है, वो आपको उसके आउटपुट पता चल जाएगा। दूसरा क्या होगा, बेटर हैंडलिंग होगी। किसके थ्रू बेटर एरर हैंडलिंग होगी, कैश के थ्रू होगी। जब आप डॉट कैश लगाएंगे तभी पता चल जाएगा ना एरर कहाँ आ रहा है आपके पास। ठीक है, और चेनी क्या होगा, ये कंसोल डॉट लॉक करने के बाद दोबारा से उसको देन डॉट एग्जैक्टली ये पूरी चेन होती है आपके पास। ठीक है, दोबारा से किस तरीके से चेन होगी, रिटर्न करेंगे। हैंडल करेगी कॉम्प्लेक्स असिंक्रोनस को। चेन के थ्रू क्या करेगी, वो हैंडल करेगी आपके असिंक्रोनस ऑपरेशंस को। अंडरस्टैंड? ठीक है, चलें अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। समझ नहीं आ रही? देखिए, किसी भी काम करने के लिए मैनिपुलेट करना पड़ता है किसी भी चीज़ को। तो समझिए कि हम उसके अंदर ना मैनिपुलेट कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल को मैनिपुलेट कर रहे हैं। जब हम मैनिपुलेट करें तो उसका वहाँ पर लड़ डालना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जब वो बोला कि हाँ डॉक्यूमेंट डॉट सीडी सेलेक्टर। ठीक है, ठीक है, और किसको मैनिपुलेट करना है मुझे लाइन नंबर 9 को मैनिपुलेट करना है ना। हाँ, ये ना तो बोले, यस लाइन नंबर 9 को मुझे मैनिपुलेट करके आसिम 40 हटाई, क्या लिखना है यहाँ पे मुझे, बेस्ट जावास्क्रिप्ट क्लास। और मुझे यहाँ पे इसको भी 3 सेकंड या 3 सेकंड और प्रिंट करवाना है। तो मुझे किसको टारगेट करना पड़ेगा, H1 को। H1 टारगेट करने के लिए मुझे इन्वर्टेड कॉमास में H1 कर देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जब हम मैनिपुलेट करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डॉट इनर HTML। मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे, बेस्ट टाइपस्क्रिप्ट क्लास। ठीक हो गया, अभी हो जाएगा। क्या लग रहा है, आपको चल जाएगा ये? कितने लोग कह रहे चल जाएगा? टाइम नहीं दिया था, चेक कर लेंगे। हो जो चल गया, टाइम तो दिया नहीं चल गया। चेक कहाँ से करते हैं वीज़ा, आप बताओ। हो गई मेरी चेक हो गई, लेकिन टाइम लिमिट नहीं होगा क्योंकि हमने टाइम दिया ही नहीं। तो टाइम देने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा पहले। हाँ हो गया, लाइव सर्वर आ रहा है। हाँ स्टॉप लाइव स्टॉप। हाँ, फंक्शन लाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि मैं इसको उठाऊंगी यहाँ से, इस वाले फंक्शन को। ठीक है, यहाँ तक इसको मैं यहाँ से कट करूँगी और यहाँ पे मैं फंक्शन बना दूँगी कॉन्स के अंदर। कॉन्स इज इक्वल्स टू कॉन्स स्पेस, क्या नाम है मेरे फंक्शन का, से टाइम नाम होता है इसका। ठीक है, समझ नहीं आ रहा मुझे भी नहीं आ रहा। ठीक हो गया, यानी कि अब यहाँ पे टाइम आउट लिख सकती हूँ। क्या लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, से टाइम कॉमा 1000। ठीक है, और अगर मैं इसके आगे डेट लगा दूँ तो डेट भी चल जाएगी, इसका मतलब यस ऐसा ही है ना। नाउ डेट या न्यू डेट, न्यू डेट लगता है ना, पता नहीं कहाँ चलेगा। चल गया, नाउ डेट है, वही भी कह रही हूँ, न्यू डेट लगता है। से टाइम को बस ने कॉल करा है। अच्छा, मतलब सारा काम स्क्रिप्ट में होगा। तुमने अभी तक किया है क्या टाइप की स्क्रिप्ट का उसमें? अभी तो समझ नहीं आ रहा, देखो मेरा स्टॉप का बटन नहीं आ रहा, मेरे ये आ रहा है, पता नहीं क्या।
इसलिए तो मुझे गुस्सा आ रहा है। अभी बताती हूँ ये क्यों हुआ है, पता है मुझे। CSS में भी यही सब कुछ होता है। सेट टाइम आउट भी तो एक फंक्शन लेता है। सेट टाइम आउट एक एरो फंक्शन लेता है, इसलिए एरर आ रहा है। वो देखो एरर आ रहा है। सेट टाइम आउट हमेशा एक फंक्शन लेता है। वो देखो एरर आ रहा है। सेट टाइम लिखा हुआ है, वहाँ पे एरर आ रहा है। अगर यहाँ हम एक एरो फंक्शन लगा देंगे तो काम चल जाएगा। मे भी शायद इसलिए आ रहा है। एक मिनट सर, कितना बड़ा है ये वाला। मुझे इस कोडिंग की है ना एक वीडियो बना देना। ये क्या हो रहा है? हाँ, इसकी HTML वाली, ठीक है। अभी इसने क्या किया, सिर्फ मेरा नाम चेंज कर रहा है, वो कोडिंग चेंज नहीं कर रहा है यहाँ पे। हम ये चाह रहे हैं कि असीम कोडिंग की जगह वो क्या लिखे यहाँ पे ब्राउजर के ऊपर जाके टाइप स्क्रिप्ट क्लास लिखे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको करवाने के लिए पहले हम इसको वेरिएबल में एक डाल देंगे, ठीक है। अभी हमने से टाइम का वेरिएबल में क्या डाला है फंक्शन में कि बिना प्रिंट कर दो, कितने टाइम बाद, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद, ठीक है। मैं तो 3 सेकेंड कर देती हूँ उसको, और मैं से कहती हूँ अब क्या प्रिंट करो, चेंज टेक्स्ट प्रिंट कर दो, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ में लिखूँगी चेंज टेक्स्ट, और जब यहाँ हम आएंगे तो 3 सेकेंड के बाद टेक्स्ट चेंज हो जाएगा यहाँ के पास। कहाँ पे डिफाइन नहीं है, हाँ उसको बाहर निकाल दे फिर। अभी देखिए 3 सेकंड के बाद आपके पास यहाँ पे आपका टेक्स्ट चेंज हो गया, ठीक है। अब ये वाला ब्राउजर वाला नहीं चल रहा आपके पास, कंसोल वाला, लेकिन ब्राउजर वाला चल रहा है आपके पास, ठीक है। ये साइड जो है आपकी, जो मैनेज लाइन नजर आ रही है आपको, आधी साइड आपकी जो है कंसोल की है और आधी साइड आपकी किसकी है, ब्राउजर की है, ठीक है। अभी हमने क्या किया है यहाँ पे कि हमने जो है फंक्शन जो हमने बनाया था जिसमें हमने कहा था कि बिना प्रिंट करना है, तो उसको हमने वेरिएबल में सेव करवा दिया, ठीक है। उस वेरिएबल का नाम हमने क्या रखा, से टाइम के नाम का रखे, से नेम कर देते हैं इसका वेरिएबल का नाम, ठीक है, जो भी आप बदल चाहते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, ये फंक्शन हमारे पास बंद हो गया, ठीक है। अब हमने एक और फंक्शन बनाया चेंज टेक्स्ट के नाम से। उसमें हमने लिखा कि भाई जो ये हेडिंग 1 में टेक्स्ट लिखा हुआ है आपके पास लाइन नंबर 9 में, इसको आपने क्या करना है, चेंज करके ये वाला लिखना है आपको, ठीक है। इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको हार्ड कोड करवाना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखने से क्या होगा आपके पास कि आपका जो टेक्स्ट होगा वो सारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू में चूँकि काफ़ी बड़ा जूम हुआ है, तो इसलिए आगे लाइन में आ रहा है लाइन नंबर 19 में। अदरवाइज ये किसका पार्ट है, लाइन नंबर 18 का पार्ट है, जो लाइन नंबर 90 में लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, फंक्शन को कॉल करें सेट टाइम आउट के थ्रू। सेट टाइम आउट में हमने क्या लिखना होता है, यहाँ पे हमारे पास जो होता है वो हैंडलर आता है, ये फंक्शन आते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, टाइम आउट आता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ देखते एक चीज़ आपको दिखाते हुए इधर, ठीक है। अगर उसे होल्ड करेंगे ना तो आपको क्या लिखा हुआ है, वो बोल रहे एक फंक्शन है, सेट टाइम आउट क्या है आपके पास, एक फंक्शन है, ठीक है। और उसका काम क्या है, एक हैंडलर काम है, और दूसरा क्या काम है इसका, टाइम आउट का है। हैंडलर क्या है, हैंडलर बेसिकली मतलब फंक्शन है आपके पास। अगर आप यहाँ और देखें तो हमने क्या बनाया है, हैंडलर में एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हमने कंसोल करवाया है,
इसी तरीके से यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर हमने क्या करवाया, यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करवाया हमने अपना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे होमवर्क करके देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि हैंडलर होता है और टाइम आउट होता है। तो हैंडलर में फंक्शन आ गया और टाइम आउट में क्या आ गया हमारे पास, सेकंड्स आ गए, कितने सेकंड्स हम काम करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। और फिर ये जो नंबर नजर आ रहा है आपको, ये एमडी नजर आ रहा है, ये नंबर नजर आ रहा है, ये आपको क्या है, टाइप के फंक्शन आ रहा है। अगर आप डाटा टाइप भी दे दें तो मुझे क्या हो जाएगा, ये जावास्क्रिप्ट से क्या बन जाएगा, ये टाइप स्क्रिप्ट का फंक्शन बन जाएगा। ये सिर्फ डाटा टाइप का फर्क है कि डाटा टाइप हम दे रहे हैं उसके अंदर और डाटा टाइप के अंदर हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी किसी को सवाल है इसमें, कोई पूछ सकते हैं आप लोग। पाँच मिनट दे रही हूँ आपको, उसको कोड को पढ़े और सवाल करें जल्दी से। मैंने एक और फाइल डाली है यहाँ पे setinterval.html के नाम की, ठीक है। यहाँ पर मैं वही काम करूँगी कि आपको आपके लिए सिर्फ आपको ब्राउजर पे शो करने के लिए मैं दिखाऊंगी काम किस तरीके से करते हैं setinterval। सेट इंटरवल का वो क्या होता है, सिंटेक्स ऐसा होता है, ऐसा होता है। सेट इंटरवल आता है, एक फंक्शन बनेगा आपका सेट टाइम आउट जैसा ही है। और क्या बनेगा आपके पास, इंटरवल आएगा। इंटरवल बेसिकली क्या है आपका, टाइम में कितना टाइम लेगा वो, जैसा टाइम आउट में टाइम आउट लिखा होता है ना, इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सेट टाइम आउट में इंटरवल लिखते हैं। यानी कि हम कहते हैं मुझे इतने मिनट सेकंड दो, उसके बाद आपका काम चला दूंगा। 2 सेकंड दो, 3 सेकंड दो, 4 सेकंड दो, आप लोग सेकंड बता दिए उसको, ये आपके सेकंड है। उसके बाद वो अपना काम करता रहेगा, वो कंटिन्यूस काम करता रहेगा नॉन स्टॉप। जब तक क्या हम स्टॉप नहीं करेंगे तब तक वो क्या करेगा, सेट इंटरवल आपका चलता जाएगा। किस तरह चलता जाएगा, मैं भी आपको उसकी लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगी, आउटकम इसका कंसोल के ऊपर, ठीक हो गया। अच्छा, अभी एक चीज़ आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे लिखा सेट इंटरवल। अब हम इसको देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मांगता है। अगर मैं इसमें होमवर्क करती हूँ, फंक्शन है सेट इंटरवल, ठीक है, जिसका सेट टाइम आउट है, फंक्शन है, इसका सेट इंटरवल भी है। क्या है आपके पास, फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर क्या नीड होती है, हमें हैंडलर की नीड होती है। हैंडलर क्या होता है हमारे पास, फंक्शन होता है। हैंडलर भी क्या होता है हमारे पास, फंक्शन होता है, लेकिन उस फंक्शन में कोई नाम नहीं होता। जो हैंडलर फंक्शन होता है उसका कोई नाम नहीं होता, ठीक है। और दूसरा आपने क्या देना होता है, टाइम आउट बताना होता है। यहाँ पे टाइम आउट क्या आपके पास यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहे तो बताना, आप चाहे तो नहीं बताएं, लेकिन टाइम आउट में टाइम आउट ऑप्शनल नहीं होता, ठीक है। जब हमने सेट टाइम आउट पढ़ा था तो उसमें जो टाइम आउट था, जो सेकंड लिख रहे थे, वो ऑप्शनल नहीं होता। जबकि सेट इंटरवल में क्या होता है, ऑप्शनल होता है ये, यानी कि आप उसको टाइम दें या उसको टाइम ना दें, वो चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यू पास हो रही है, एक टाइम हैंडलर की वैल्यू पास हो रही है और दूसरा टाइम आउट की वैल्यू पास हो रही है, जो कि क्या है हमारे पास ऑप्शनल है, ठीक है। किसी को सवाल है इंटरवल में अभी तक यहाँ पे ऑप्शनल है, चलिए। अच्छा, मैं फंक्शन चेंज कर रही हूँ, यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन बता रही हूँ मैं आपके लिए। हाँ ठीक है, मैं देख रही हूँ, जी 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 जी। ठीक है, ये हो गया आपके पास। और एक ये हो गया, ठीक है। ये इसको लिखने का क्या है आपके पास, तरीका आपके पास, ठीक है। इसको लिखने इस तरीके से
अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। फंक्शन किस तरह बनाया हम लोग, सेम पहले की तरह काम होगा इसका। जी क्या हुआ, स्क्रीन आ तो रही, स्क्रीन आ तो रही है। हाँ अच्छा रुको एक मिनट। हमने फंक्शन बनाया यहाँ पे, ब्लॉक ऑफ कोड में उसको दे रहे हैं। हमने इसको कहा लॉग बना दो एक कंसोल डॉट लॉग, और उसमें क्या प्रिंट कर दो तुम, हिना प्रिंट कर दो, ठीक है। सिंपल हमने सेट इंटरवल का फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर हमने इसको क्या बोला कि क्या कर दो, हिना प्रिंट कर दो, और इंटरवल में मैंने कितना टाइम दे दिया इसको, 2 सेकेंड दे रहे हैं, ठीक है। अब हम अपने ब्राउजर में जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं हम। फाइल दूसरी है इसकी, तो आपसे क्या करेंगे, हम इसको यहाँ जाके हम इसको ओपन कर देंगे लाइव सर्वर से। ये देखें, अब ये हर 2 सेकेंड बाद क्या प्रिंट कर रही है, बिना प्रिंट करेंगे 2 3 4। नजर आ रहा है आपको, ये क्या करे, नॉन स्टॉप क्या कर रहा है, ये मेरा नाम प्रिंट करे नॉन स्टॉप, ठीक है। ये करता ही रहेगा जब तक मैं इसको स्टॉप नहीं करूंगी, क्लियर इंटरवल नहीं लगाऊंगी इसके ऊपर, तब तक ये मेरा नाम चलता रहेगा ब्राउजर के ऊपर। ठीक हो गया, यहाँ तो कुछ सवाल है किसी का, जी बोले। सॉरी, डिफॉल्ट टाइम अगर नहीं लिखेंगे तो फिर वो टाइम नहीं लेगा ना, हेना को प्रिंट करने टाइम मिलेगा। मैं यहाँ से रिफ्रेश करती हूँ अगर, तो वो 2 सेकेंड लेगा, अभी 2 सेकेंड के बाद मेरा टाइम लेगा। तो मैं इंटरवल देती नहीं हूँ उसको, तो वो ऑन द स्पॉट कर देगा, डिले नहीं करेगा, टाइम इंटरवल पे टाइम नहीं लेगा वो। हाँ डर गई, बिल्ली ने तंग करके रखा है मुझे। कुछ भी नहीं होगा ना, उसको हटा के ऐसे देखते तो कुछ भी नहीं होगा। सारे क्या हो रहा है, फायरिंग हो रही है क्या? नहीं ना, पटाखा लग रहा है। अच्छा पटाखा नजर आया, वही चले जा रहा, चले जा रहा, चले चले जा रहा। लेगा। 0 सेकेंड का टाइम, आपने आज क्या क्या पढ़ाया है इसमें? 2 टाइम। वही पिछला रिपीट कराया है सारा। अच्छा फंक्शन ओवरलोडेड अभी तक नहीं पढ़ाया, और उसके बारे में क्वेश्चंस और आएंगे। 2 सेकेंड के बाद क्या कर रहे हो मेरा, क्या पता नेक्स्ट क्लास में मुझे बताया था। असाइनमेंट हो गया, नहीं देख लिया यहाँ पे ठीक है, क्या ये करेंगे, 45 0 assignment सेकेंड हो गया। असाइनमेंट बोला है क्या मिसने? हाँ, ये लोग भी अच्छा मिसने बोल रहे हैं। हाँ, इसने कहा ना 45 असाइनमेंट हो गए जो जिस क्लास में बुलाया है सुबह से। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि क्या पता कंप्लीट करवाए assignment सबके। क्या पता जिनके रुके हुए हों, कंप्लीट करना। क्योंकि मेरे लास्ट वाले में ना एरर आ रहा है। चलो मैं करवा दूँ, सही में देखा लास्ट वाले में, लास्ट के 44 और 45 क्या करेंगे, मेरा 40 हो गए कंप्लीट, बिल्कुल पोस्ट भी मैंने लिंक 2 सेकेंड के बाद डेट के साथ लिया ना कि मैं कल से असाइनमेंट बनेगी शायद। मैं तो बना लूँगी हफ्ता है पूरा। हाँ बना के लिया था। क्योंकि मुझे आता नहीं था, तो मैं आहिस्ते आहिस्ते ही बना रही थी। मैं तो सर अशारिफ का देख देख के बना तब रही तक ये ऐसे चलता रहेगा। सर शादी के भी समझ अब गया आपको है समझ लास्ट में आया? थी। नहीं आ गए, तुम्हारे में error आ रहा है। एरर आ रहा है, दिखाना हो सकता है कोई मैंने मिस्टेक कर रही ब्राउज़र में हूँ। दिखाया चलता हुआ कंसोल में, ताकि आपको आउटकम पता चले कि चलता कैसा है। कौन सा असाइनमेंट? 44 ये और 2 सेकेंड के 45 डिले में चल रहा है, यानी कि असिंक का काम क्या है। नहीं भाई, अरे मेरे पास अगर एग्जाम से पहले सबमिट करवा दें। हाँ। ये काम है ना, हाँ उसमें 44 और 45 पे एरर आ रहा है ठीक हो गया। कोड में। हमने इसको उनके ना 1-2 में और भी है। स्टॉप करवाना है। अच्छा ठीक है, अब स्टॉप करवाने के लिए हम क्या करेंगे इसके अंदर, हमने अपने तरीके से मेरे सारे तो हो गए। एक सेकंड होल्ड कीजिए। रेफरेंस कैसे आता है आपका, जब हम किसी को वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस। फंक्शन का रेफरेंस कब आता है, जब हम उसको वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। ठीक है, तो
सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमने फंक्शन बनाया है जिसमें मैंने हिना प्रिंट करवाया है उसको मैं क्या करूँगी वेरिएबल में स्टोर करवा दूँगी, ठीक है। तो वेरिएबल स्टोर करवाने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे आके नीचे और यहाँ पे आके मैंने क्या किया इसको कॉन्स लिख दिया, ठीक है। देखिए अगर कुछ बच्चे मुझे बोला कि मैं थोड़ी आवाज़ मतलब एकदम तेज रहती हूँ हुमैन की तरह बिल्कुल फास्ट बोलने लगती हूँ, तो मुझे बता दिया करें आप लोग, ठीक है, क्योंकि मुझे पता ही चलता है कि कब मैं बहुत फास्ट बोलना चाहती, सही है। इन्फॉर्म मतलब कर दिया करें, बता दिया करें कि थोड़ा पेस स्लो करें तो मैं कर लूँगा, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या करना है, रेफरेंस लेना है फंक्शन को, उसके लिए हमें यहाँ पे वैल्यू स्टोर करना पड़ेगा इसको फंक्शन को। तो अब आप क्या करेंगे, या तो कॉन्स्ट के अंदर उसको सेव कर लें, कॉन्स्ट यूज करते हैं या लेफ्ट यूज करते हैं सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा क्या नाम है इसका, जो आवाज़ आ रही है हाँ ये बोल रही है, ये हो रही है ना, डेट आ रही चुकी है, पता नहीं। डेट का फंक्शन बना रहे, ठीक है। और अब ये जो फंक्शन है ना यहाँ से ये वाला फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ लेकर आ गई, कोई मसला है? हाँ हाँ कॉमा डाल के वहाँ पे ठीक हो गया, यहाँ तक में किसी को मसला है? अब ये क्या हुआ, ये यहाँ इस से डेट से ना मैं रेफरेंस ले सकती हूँ किसका, अपने फंक्शन का, ठीक है। एक मैंने ये काम किया, इसके अलावा सेट इंटरवल को मैं क्या करूँगी, सेट इंटरवल का मुझे भी रेफरेंस लेना है, फंक्शन का भी रेफरेंस लेना है हैंडलर में, और सेट इंटरवल का फंक्शन है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसको मैं क्या करूँगी कॉन्स्ट के अंदर सेव करवा दूँगी मैं, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा कॉन्स्ट और मैंने लिखा इंटरवल, सेट इंटरवल लिख दिया मैंने यहाँ पे। सेट इंटरवल इज इक्वल्स टू, सेट इंटरवल के साथ मैं यहाँ पे करूँगी से डेट कर दूँगी मैं यहाँ पे, से डेट के साथ यानी ये फंक्शन का रेफरेंस कॉमा टाइम आउट आ गया मेरे पास, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगी, नीचे जाके इसको क्लियर इंटरवल चला दूँ। क्लियर इंटरवल चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली क्लियर इंटरवल लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। क्लियर इंटरवल के बाद क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे सेट इंटरवल देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सेट इंटरवल का रेफरेंस आएगा यहाँ पे। अगर आप देखें तो उसमें दो ऑप्शन नहीं सिर्फ एक ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पे होवर कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ऑप्शन आएगा मेरे पास, नहीं आ रहा, आ गया, सिर्फ यहाँ पे आईडी नंबर आ रहा है, सिर्फ एक फंक्शन आ रहा है यहाँ पे, नहीं सिर्फ फंक्शन लिखना है मुझे, या मुझे यहाँ पे रेफरेंस लिखना है। तो ये बादल के रिश्ते पे लग रहा है, इसमें सेव करवाया, सेट इंटरवल में सेव करवा दिया मैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सेट इंटरवल नहीं यार, तो जैसे मैं सेट इंटरवल लिखूंगी यहाँ पे तो ये मेरा जो है वहाँ पे इको है, इको स्टॉप हो जाएगा, ऐसे बादल पागल है। और जितने भी अब तक सेव हुए सब कैश क्लियर हो जाएंगे, जितने भी सेव हो चुका होगा मेरा नाम सब क्लियर हो जाएगा। और अब 2 सेकंड के 100 सेकंड के बाद भी कुछ भी नहीं आएगा, आवाज़ आती है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे लगा दिया क्लियर इंटरवल लगा इको ये एक स्पीकर आई थिंक कर रहे समझ आ हैं, रही है? कोई इवेंट हो रहा हो जहाँ पे दोबारा अंदर बेस बेस लग रहा है, बेस हाँ हो भी सकता है, स्पीकर बंद होगा भी, हाँ वो जो ढोल वगैरह बजा हाँ कौन सा लगेगा? क्योंकि देखो स्पीकर बंद हुआ गया, हाँ कैसी कैसी आवाज़ें आ रही हैं। कबूतर उड़वा दे, कबूतर उड़ा दे, दिमाग से चल रहा है बेटा, ये परेड हो रही है, परेड की पाँव की आवाज़ है धमाके, वज़ीर आज़म के आने में परेड होगी, क्यों, तो होती है, क्या होता है, नहीं होती, क्या करके आए? अब कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लियर कर दिया इंटरवल, सवाल कर रहे सेट इंटरवल हाँ क्या करके आए, कुछ भी तो नहीं किया। सेव हो गया नाम, अब उसने लेके क्लियर इंटरवल लेके सब चीजें क्लियर कर, ये यूट्यूब पे डालेगी, मुझे पकड़ने आ जाएंगे। ठीक है। वीडियो बना रही हो, कर सकते हैं, तो ट्राई कीजिएगा, मेरे को बताइएगा मुझे फिर करके बनाना, चला कि नहीं चला। कुछ तो गड़बड़ चल रही है आज। मैं बोल रही हूँ यही, ये परेड ही होता है, सही सही चल रहा है, इसके बाद नहीं कह सकते क्या कि ये मैं भी ऑर्डर के बाद क्लियर कर देता है, देखते हुए चलेंगे, निकलते हुए तुम भी देखते हुए चलेंगे, हाँ ठीक हो गया। आप समझ में आई, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, क्लियर इंटरवल किस तरह काम करता है, ओके है। अब
ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे किसकी, कॉल बैक की एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि कॉल बैक का फंक्शन किस तरह काम करता है। ऑफ करने अब तो आ रहा होगा, स्पेस भी नहीं बढ़ाने का मेरे पास। देखिए ये कॉल बैक फंक्शन एग्जाम्पल है, ये बहुत इजी एग्जाम्पल है जो मेरे पास में थोड़ी हार्ड है। मैं इस वाली एग्जाम्पल से करवा दूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, बनाया अपना कॉल बैक फंक्शन, नेट चला गया है। एक फंक्शन लेके उसका नाम लिख दिया माय कॉल बैक।